करो श्यामा लाडली दया करो, दया करो प्यारी दया करो, दया करो श्यामा दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो प्यारी दया करो, दया करो प्यारी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, सभी स्वागत है आज के जय श्री कृष्णा सर जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो जैसा कल हम लोगों ने निश्चय किया था, आज हम लोग एक माला जपेंगे सभी लोग साथ मिलके। जिन लोगों ने माला लाया हो ठीक है, जिन लोगों ने माला नहीं लाया है वो हमारे साथ जपेंगे। म्यूट ही रखेंगे, ज्यादा लोग अनम्यूट करेंगे तो ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। कल माला जपने की विधि हमने बताई थी, जो अंगूठा से और मध्यमा बीच वाली उंगली से पकड़ेंगे
पहला जो सुमेरु है उसके बाद का जो दाना है। जिनका बड़ा और छोटा है तो बड़ा वाला से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और हम लोग पहले पंचतत्व मंत्र 3 बार बोलेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ठीक है। तो ये जिनको नहीं याद हो तो मैं 3 बार आगे आगे बोलूंगा, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है। फिर मंत्र जाप महामंत्र हम लोग साथ साथ करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, एक आध लोग अनम्यूट कर लेंगे। श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंदा, वासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हम लोग साथ साथ चलेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मेरी मेरी याद है। हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण
हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण ये तुम्हारा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे मिठाई गौर हरे कृष्ण एक बार हरे कृष्ण गुरु जी। तो सारे सही है वही तो which of the following substances तो आज हम लोग 12वें अध्याय में चलेंगे। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय गीता का सार, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान योग, पांचवा अध्याय कृष्ण भावना भावित कर्म योग, छठा अध्याय ध्यान योग या अष्टांग योग, सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नववां अध्याय क्या था राजगुह योग, और 10वां अध्याय विभूति योग, और 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन। आज 12वां अध्याय, इसका नाम है भक्ति योग। और जैसा कि हमने बताया अध्याय 1 से 6 तक मूलतः उसको कर्म योग के नाम से जाना जाता है। हालांकि उसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग थोड़ा थोड़ा सबकी चर्चा हुई है, लेकिन मूल रूप से 6 अध्याय को हम लोग कर्मयोग और बीच वाले 6 अध्याय को भक्ति योग और अंतिम 6 अध्याय को ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। आज जो है भक्ति योग का ये अंतिम अध्याय है, तो इस अध्याय का नाम ही भक्ति योग है, 12वां अध्याय। तो कल हम लोगों ने 11वें अध्याय में की चर्चा की थी, विश्व रूप दर्शन की। तो उसमें हम लोगों ने समराइज किया था, अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट किया जो हमको विश्व रूप दिखाइए। विश्व रूप जो है वो इटर्नल फॉर्म नहीं है, भगवान का शाश्वत रूप नहीं है, लेकिन जो लोग भगवान के आध्यात्मिक रूप को विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, तो उनके लिए विश्व रूप का दर्शन देने के लिए रिक्वेस्ट किया। विश्व रूप जो है वो किसके लिए है? डिस्ट्रक्शन का है, वो डेमन्स के लिए है, असुरों के लिए, जिनको नहीं समझ में आता भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप, उनके लिए है। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा जो भगवान की खोज सभी करते हैं, असुर भी भगवान की खोज में है, जो दुखी हैं वो भी भगवान की खोज में है, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो भी भगवान की खोज में है, और जो भक्त हैं वो भी भगवान की खोज में। असुर भगवान को इसलिए खोजते हैं जिनको मारना है, भगवान मिल जाए तो उनको मार दें। वो विष्णु से बड़ा ही दुश्मनी रहती है असुरों की, दानवों की, क्योंकि जब भी वो लोग देवता पर विजय पाने की कोशिश करते हैं या और कुछ ऐसा वरदान मिलता है तो विष्णु बीच में आ जाते हैं, क्योंकि विष्णु के बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। वो कितना भी वरदान उनको मिल जाए,
हिरण्यकश्यपु ने सारे वरदान ले लिया, नदी में मरे ना, रात में मरे ना, अस्त्र से मरे ना, शस्त्र से मरे ना, घर में मरे ना, बाहर में मरे ना, किसी जीव से मरे। तो लेकिन फिर भी भगवान ने कुछ उपाय खोज लिया उसको मारने का। सभी जितने भी उसके कंडीशंस थे, सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए भी उसको मृत्यु वरण करनी पड़ी। इसलिए जो डीमंस हैं वो भी भगवान को खोजते हैं, जो जब मिले उनको मार दिया जाए। जो दुखी है या जो सफरिंग्स में है वो भगवान किस लिए खोजते हैं? उनको भगवान चाहिए किसी को ब्लेम करने के लिए। जो दुख हमको है वो भगवान के कारण है, क्योंकि अपनी गलती को कोई नहीं देखता है, अपने कर्मों को नहीं देखता है, इसलिए भगवान दुखी लोगों को भी चाहिए। जो मटेरियलिस्ट हैं उनको अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान चाहिए, जो भक्त हैं उनको सेवा करने के लिए भगवान चाहिए। ठीक है, फिर उसमें हम लोगों ने देखा जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया जो हमको विश्व दर्शन दिखाई, विश्व रूप दिखाइए। तो विश्व रूप इन जड़ आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो तीन तरह के हैं, एक आध्यात्मिक लोक है, एक सूक्ष्म लोक जैसे स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जनह लोक है, तपा लोक। तो स्वर्ग लोक को भी हम इन जड़ आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का भौतिक जगत है या बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का। जैसे हम लोगों ने चर्चा की, जो हमारी आंख जो है वो बैगनी से लेकर के लाल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, इसी साथ जो इंद्रधनुष के सात रंग है उसके बीच की फ्रीक्वेंसी को ही देख सकता है। उससे छोटी फ्रीक्वेंसी, उससे बड़े फ्रीक्वेंसी के रंग को नहीं देख सकता है। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को, जैसे संजय को वो दिव्य दृष्टि दी थी, वो दिव्य दृष्टि भगवान ने अर्जुन को भी दिया। तो दिव्य दृष्टि जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से नीचे है। जैसे दिव्य दृष्टि से हम वैकुंठ लोक की या भगवान के लोकों का या भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, उसके लिए स्पिरिचुअल आई चाहिए। ये जो हेवनली आय है, नैसर्गिक आय जो है, स्वर्गिक आय, दिव्य आय, उससे हम स्वर्ग, महरलोक आदि लोकों का दर्शन कर सकते हैं। और एक जड़ दृष्टि है जिससे जड़ वस्तुओं का, जड़ जगत का दर्शन कर सकते हैं। फिर भगवान के जो कितने भुजा वाले, तो हम लोगों ने देखा षडभुज, चतुर्भुज और द्विभुज। एक तो विश्व रूप हो गया। विश्व रूप इज नॉट ए इटर्नल फॉर्म, वो भगवान का शाश्वत रूप नहीं है। लेकिन षडभुजी, चतुर्भुजी, द्विभुजी जो है भगवान का शाश्वत रूप है। षडभुज भगवान क्या करते हैं? षडभुज रूप में जो है वो सारे अवतार के मूल है। वो षडभुज भगवान से ही सारे अवतार होते हैं। और चतुर्भुज भगवान जो है वो मेंटेनर है। जैसे महाविष्णु, गर्भोदक साहेब विष्णु सब चतुर्भुजी है। नारायण जो है चतुर्भुजी है, वो जो है आध्यात्मिक लोक का और भौतिक लोकों का पालन करते हैं। और द्विभुजी भगवान जो है वो उनका सबसे जो मानुषी रूप है, जो व्यक्ति का हमारा रूप है वो उनका रूप है। तो वो सबसे मधुरतम रूप है जिसमें वो भक्तों से संबंध स्थापित करते हैं। तो इस तरह 11वें अध्याय में इन 3-4 चीजों की चर्चा हुई। आज हम लोग 12वें अध्याय में चलेंगे, भक्ति योग में।
ठीक है। तो पहला श्लोक है अर्जुन उवाच एवं सतति उक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चपि अक्षर अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में से श्रेष्ठ मानते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, जो भगवान का तीन रूप है, सत चित आनंद। सत मतलब जो उनके शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है, जिसको जो प्रकाश में है, ज्योति स्वरूप है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म। दूसरा है चित। चित का मतलब हुआ चेतना, नॉलेज। तो उस जहां प्रकाश और चेतना दोनों हो भगवान का, उसको हम बोलते हैं परमात्मा। ठीक है। और जो भगवान है, जो स्वयं साक्षात्कार भगवान है, साकार भगवान है, उन्हीं से ज्योति निकलती है, उन्हीं से चेतना निकलती है, तो वो संपूर्ण पूर्ण भगवान हुए। तो जो लोग उनके साकार रूप को मानते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, जो उनके रूप को नहीं मानते हैं उनको हम लोग बोलते हैं निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी या मायावादी। निर्विशेष का मतलब वो ये नहीं मानते हैं जो भगवान एक विशिष्ट पुरुष है। वो मानते हैं भगवान सब जगह है, वो ज्योति के रूप में सब जगह फैले हुए हैं और परमात्मा के रूप में भी सब जगह फैले हुए हैं। इसीलिए निर्विशेष बोलते हैं, उनको हम लोग निर्विशेष बोलते हैं। ठीक है। और जो भगवान के स्वरूप को मानते हैं तो वो सविशेष या अध्यात्मवादी या भक्त कहलाते हैं। इसलिए यहाँ बोलते हैं सगुणवादी और निर्विशेष। जो निर्गुणवादी हैं उनको निर्विशेषवादी बोलते हैं। कहीं कहीं इसको मायावादी भी बोलते हैं। मायावादी का मतलब हुआ जो ये मानते हैं कि जब आत्मा मुक्त हो जाती है, जब आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मुक्ति का मतलब आत्मा अपना अस्तित्व खो देती है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। लेकिन ऐसा वस्तुतः होता नहीं है। आत्मा का हमेशा अपना शाश्वत नहीं होता है। जैसे पहले कितने जगह बोला गया कि आत्मा का नाश नहीं होता है। अगर आत्मा विलीन हो गई परमात्मा में, आत्मा का अस्तित्व नहीं रहा, तो फिर उसको हम अविनाशी नहीं बोल सकते, शाश्वत नहीं। ठीक है, वो परमात्मा में मिल गया, उसका नाश नहीं हुआ, लेकिन अस्तित्व तो नहीं रहा ना, अब वो परमात्मा से अलग नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो सगुणवादी फिलॉसफी है उसमें माना जाता है आत्मा का सदैव अपना अस्तित्व रहता है। जब मुक्त भी हो जाता है आत्मा, तो या तो कारण समुद्र के ऊपर जो है और वैकुंठ के बीच के जगह में वो घूमते रहता है शुद्ध आत्मा जो है, और नहीं तो जो भक्त हैं वो वैकुंठ में या भगवान के लोकों में जाकर के वहां भगवान के साथ रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है। इसीलिए निर्विशेषवादियों का ये मानना जो मुक्ति जो है परमात्मा में या ब्रह्म में विलीन हो जाना है, ये अल्टीमेट सच नहीं है, परम सत्य नहीं है। श्री भगवान उवाच भैया वेश्मनो ये माम नित्युक्ता उपास्ते श्रद्धया
तास्ते मे युक्त तमामता। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो अब भगवान जो है इसमें बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। परम वर्ड यूज किया, मतलब उसके बियॉन्ड, उसके आगे कोई सिद्धि नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो वहां बोलते हैं जो अव्यक्त की, मतलब जो परमात्मा रूप की निराकार भगवान की पूजा करते हैं, ब्रह्म की पूजा करते हैं, तो वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है वो भी जो निर्विशेषवादी हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको भी ये प्रतीति होती है कि नहीं, ये परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है, आनंद की प्राप्ति ही नहीं है। निर्विशेष में जो है, जिनको भगवान का सानिध्य नहीं मिलता है, तो परमात्मा की प्राप्ति से परम आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसीलिए जब उनको कालांतर में समझ में आता है, तो वो भी फिर भक्ति मार्ग में जाते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए जो योगी हैं वो भी अंत में भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लगे रहेंगे, जो सिद्धियां मिल गई तो सिद्धि के चक्कर में आ गए, या जो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं भगवान का सगुण है, तो वो फिर नहीं पहुंच पाते हैं भगवान तक। ठीक है, फिर पांचवा, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सचेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अब यहाँ पहले बोले जो निराकार रूप की पूजा करते हैं, लेकिन वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ बोलते हैं जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। मतलब जो छोड़ना ही नहीं चाहते, जो मानते हैं कि मैं यही सत्य है, परम सत्य यही है, जो भगवान निराकार है, परमात्मा है, ब्रह्म है, उसमें जो एकदम जो है ये मान के चलते हैं इसके बियॉन्ड कोई सत्य नहीं है, ओपन नहीं रहते हैं, तो फिर उनके लिए बोलते हैं जो उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। मतलब वो वैकुंठ लोक में कभी, भगवान के लोक में कभी नहीं जा सकते हैं, परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। 7वां श्लोक, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्तु उपास्ते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं,
उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो उसे भगवान स्वयं आकर के ले जाते हैं। जो उनको समर्पित भाव से उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उसको भगवान स्वयं आकर के इस भवसागर से निकाल देते हैं। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवस्यसि मय्येव न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ये सब भगवान के सखा हैं, जो उनसे मित्र का संबंध रखते हैं, तो वो सब बहुत ही आनंदित रहते हैं। इन लोगों को कुछ चिंता है, बच्चों को कोई चिंता नहीं है खाने पीने किसी। इतने अकासुर बकासुर राक्षस आते थे वृंदावन में, एक छोटे, ऐसा नहीं होता था जब एक दिन कोई राक्षस आ गया तो दूसरे दिन से गाय चराने नहीं जाएंगे भगवान के साथ। इन लोगों को एकदम निर्भय रहते थे जो कृष्ण है, हालांकि इनको ऐसी प्रतीति नहीं थी कि कृष्ण भगवान है, लेकिन इन सबको ये विश्वास था जो कृष्ण है, बलराम है, तो कोई अकासुर बकासुर कोई राक्षस आएगा, हाँ, हम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए निश्चिंत रहते थे। अथम चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब दूसरा बता रहे हैं, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। विधि विधानों का पालन करो मतलब जो ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, जो 4 नियम है, उनका पालन करो। और जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुपाद स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, सख्यम, दास्यम, आत्म निवेदनम। इस तरह से उसके 9 भाग बताए गए। तो बोलते हैं ये करो, आरती करो, पूजा करो, कीर्तन करो, नाचो गाओ, हमको भोग ऑफर करो, हमसे सखा का संबंध, वात्सल्य संबंध, जो भी संबंध है वो संबंध स्थापित करो। अगर जो अविचल भाव से पूर्ण रूप से हमको समर्पित नहीं कर सकता है, हमको ध्यान नहीं कर सकता है हमेशा मेरा, वो इस कर्मकांड के जो है द्वारा मेरे पास आ सकता है। अभ्यासे अपि समर्थो असि मत कर्म परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवापस्यसि। यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। अब बोलते हैं कि तुम ठीक है वो भी नहीं कर सकते, श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, पूजनम, अर्चनम आदि नहीं कर सकते हो, तो तुम मेरे लिए कर्म करो। क्या कर्म करो? अब जो कारपेंटर है तो उनके लिए अल्टर बना सकता है, उनके लिए जो भगवान का पूजा गृह है उसमें सजाने के लिए, उनका मंदिर बनाने के लिए वो कर सकता है। जो कारपेंटर है, जो मैसन है, जो भी जो जिस प्रोफेशन में है, जो बिजली का काम करता है तो हम बिजली का ये सजावट कर सकता है। जो कपड़े का काम है, दर्जी का काम करता है, वो उनके लिए कपड़े बना सकता है। तो जिसके हाथ में जो कला है वो कला भगवान के लिए करे तो उसको फिर वही गति प्राप्त होगी जो अन्य भक्तों को। इसलिए चौथे लेवल में, पहला लेवल में बोला कंप्लीट सरेंडर करो उनको। नहीं कर सकते हो तो जो ये भक्ति के नवधा भक्ति है उसमें लग जाओ। वो भी नहीं कर सकते हो तो जो तुम्हारा स्किल है वो स्किल मेरे लिए यूज करो। मेरे घर बनाने के लिए, मेरा मंदिर बनाने के लिए, मेरे मंदिर सजाने के लिए, मालाकार है, माली है तो मेरे लिए फूल बनाओ, दर्जी है तो कपड़ा सिलो। जो भी जिसका जो स्किल है सभी कुछ न कुछ सेवा भगवान का कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने जैसे 9वें अध्याय में पढ़ा था, यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जोहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु आत्मवान्। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें
और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। अब कहने का है जिसको कोई स्किल नहीं है कि नहीं, अब जिसके पास कोई इस तरह का स्किल नहीं है भगवान की सेवा कर सकता है तो क्या करे। अब पैसा है, कमाता है, लेकिन कोई इस तरह का स्किल नहीं है जो भगवान की सेवा कर सके, तो उसको बोलता है तुम कम से कम दान ही दो। जो मंदिरों में, अब जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा की, जो वर्णाश्रम धर्म जो है, तो ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। और आश्रम में क्या है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचारी भी विद्या अध्ययन में लगे रहते हैं, वानप्रस्थ भी जो है अभौतिक मेटाफिजिकल ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान में लगे रहते हैं, सन्यासी जो है ज्ञान बांटने में लगे रहते हैं। एक गृहस्थ ही जो है जो वर्णाश्रम में, जिसको बाकी तीनों आश्रम का ध्यान देना, उनके पालन पोषण के लिए धन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी गृहस्थ की है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिशियन नहीं है, आप कारपेंटर नहीं है, आप मैसन नहीं है, आप प्लम्बर नहीं है, आप रोलर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप दर्जी नहीं है, तो आप कम से कम पैसे से सहायता कर सकते हैं ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थियों का, सन्यासियों का, मंदिर के मेंटेनेंस के लिए, और जो भी पैसे तो खर्च होते हैं तो उससे कर सकते हैं। लेकिन कैसे दान देना है, ये देखिए, ऐसे दान दे रहे हैं, यहाँ भगवान की मूर्ति रख लिए है, ये अहंकार नहीं फिर बढ़ा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम दान दें और फिर एक अहंकार भी हो कि हमने इतना दान दिया, इस मंदिर को हमने इतना दान दिया, इसको इतना दान दिया, तो फिर वो दान भक्ति के में गिनती नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि जिसके पास कुछ स्किल नहीं है वो कम से कम दान ही दे। तो हर तरह के लोगों के लिए वो बहाना किसी के लिए भगवान ने नहीं छोड़ा है। ठीक है, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। तो अगर हम चाहें तो कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में हम भगवान की सेवा कर ही सकते हैं। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्यागा शांति अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन को शांति मिल सकती है। अब बोलते हैं भैया आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप जो है निरंतर चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, नवधा भक्ति भी नहीं कर सकते हैं, आप कोई स्किल से भी सेवा नहीं कर सकते हैं, दान भी नहीं दे सकते हैं, तब क्या करें? तब तो तीन ही रास्ता जो शुरू में बतलाया तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में, जो ज्ञान मार्ग का जो है ये करो, ज्ञान मार्ग से पहुंचो, या ध्यान मार्ग से पहुंचो, या निष्काम कर्म से पहुंचो। तो भक्ति के नीचे हो गया निष्काम कर्म। निष्काम कर्म और भक्ति करीब करीब एक ही है, लेकिन वह निष्काम कर्म बोलते हैं जो कर्म करो लेकिन त्याग के, कर्म के फल की इच्छा मत करो। उसके नीचे ध्यान है, जो अष्टांग योग हम लोगों ने पढ़ा छठे अध्याय में, ध्यान की प्रक्रिया करो, और उसके नीचे है ज्ञान। लेकिन जैसा इसके पहले बोला, जो वो अगर कल्याण के लिए नहीं करेगा, अगर और जीव पकड़ लेगा यही भगवान का अंतिम रूप है, तो फिर ज्ञानी ब्रह्म पर अटक जाएगा, जोगी परमात्मा पर अटक जाएगा। निष्काम कर्म वाले पहुंच सकते हैं, वो बहुत वैकुंठ लोग जा सकते हैं, या वैकुंठ लोग के नीचे हो सकता है महाविष्णु तक, गर्भोदक शायद विष्णु तक पहुंच सकते हैं। तो उनकी भी गति, निष्काम कर्म वाले को जो गति बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन भगवान बोलते हैं ठीक है, ये नहीं कर सकते हो तो ठीक है, ध्यान मार्ग का अवलंबन ही करो, ज्ञान मार्ग का ही करो, निष्काम कर्म योग ही करो। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो अब जो है मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो ये फिर आगे वो भक्त का ही जो सबसे ऊपर की कोटि है, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है,
जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। जैसे भगवान शिव है, भगवान शिव के आश्रम में आप देखेंगे सब रहते हैं, सारे जीव रहते हैं। वहां हिरण भी मिलेंगे, शेर भी मिलेंगे, भूत प्रेत भी मिलेंगे, साधु भी मिलेंगे, पशु पक्षी सब मिलेंगे, एक दूसरे के विरोधी स्वभाव। जैसे हिरण को शेर खा जाता है, लेकिन हिरण और शेर एक साथ मिलेंगे। इस तरह के जैसे चूहा बिल्ली को खा जाता है, लेकिन वो दोनों एक साथ मिलेंगे। शिव जी के आश्रम में इस तरह क्यों? इसीलिए चूंकि शिव जी किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी में भेद नहीं करते हैं और हमेशा समता में रहते हैं। इसलिए शिव जी के यहाँ देखेंगे जो हर तरह के विपरीत स्वभाव के जीव उनके आश्रम में प्रेम से एक साथ रहते हैं। तो शिव जी जो है परम भक्त माने जाते हैं। भक्तों में सबसे अग्रगणी शिव है, शिव से ऊंचा भक्त कोई नहीं है। जैसे कुछ लोग जो शैव हैं, जो मानते हैं जिनमें शिव ही सबसे बड़े हैं, शिव सबसे बड़े हैं, शिव सबसे बड़े हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड के मालिक शिव जी हैं। क्योंकि जैसे ही हमारी इच्छा होती है, जो मेरा भी कंट्रोल होता भगवान की तरह, मैं भी कंट्रोल करता एक साम्राज्य को, तो भगवान बोलते हैं मस्त तुम चले जाओ मटेरियल वर्ल्ड में, वहां ये करो। जैसे ही हम आत्मा में थोड़ा सा भी अहंकार का भाव आता है, ऐसे जो भगवान के लोग महात्मा उसका अपना कुछ नहीं है, वो भगवान का अंश है और भगवान की सेवा में लगा रहता है, अपने लिए कभी सोचता ही नहीं। भगवान को खुश करना ही जो उन जीवात्माओं की का एक ही मात्र ड्यूटी है, उनका कोई अधिकार नहीं है। वो अहम करके मैं करके कुछ चीज ही नहीं होता है। जिस समय मैं करके आता है जो मेरा भी ऐसा होता, मैं भी कंट्रोलर होता, तो फिर उस लोक से च्युत हो जाता है। जैसे ही च्युत होता है तो शिव जी के क्षेत्र में आ जाता है महाकाल। क्योंकि सदाशिव जो विष्णु तत्व है, और वही सदाशिव दूसरी तरफ महाकाल। महाकाल मतलब जहां समय है। जैसा कल हम लोगों ने चर्चा की, आध्यात्मिक लोक में कोई काल नहीं है, वहां सिर्फ वर्तमान है, वहां कोई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य काल नहीं है। तो जैसे ही हम काल के महाकाल के आते हैं, भौतिक लोक में आते हैं, तो महाकाल के अंतर्गत है। महाकाल कौन है? शिव जी। इसीलिए उस दृष्टिकोण से शिव सबसे बड़े हैं। भौतिक जगत के भौतिक मालिक भगवान शिव ही है, लेकिन भगवान विष्णु जो है सबके, आध्यात्मिक के और भौतिक के सबके ऊपर है। ठीक है, तो इसीलिए और शिव जी हमेशा उन्हीं के चिंतन में रहते हैं। शिव जो ध्यान करते हैं, किनका ध्यान करते हैं? विष्णु का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं। इसीलिए शिव को माना जाता है जो परम भक्त। शिव से बड़ा भक्त कोई नहीं है। जिनके आश्रम में हर तरह के जीव जंतु एक साथ रहते हैं, भले हुए विपरीत, एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे का भक्षण करने को। ये नरेशति न दोष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ शुभ और अशुभ नहीं रह जाता है। अशुभ क्या है? अशुभ जैसे हमारा कोई ऐश्वर्य में कमी आती है, धन में, ज्ञान में, बल में, यश में, तो उसको हम अशुभ मानते हैं। लेकिन जब हम ये चीज समझते हैं कि जो चीज है भगवान का दिया हुआ है या हमारे कर्मों का फल है, और ये भगवान की कृपा है जो हमारे कर्मों के फल को जो है समाप्त कर रहे हैं। जब दुख देते हैं, इसका मतलब हमारे पाप के फल समाप्त हो गए। इसलिए कभी भी दुख में दुखी नहीं। अगर दुखी हुए तो फिर एक और हमने संस्कार बना लिया, तो एक दुखों का फल भोगा और दुख का फल भोगते और फिर और दुखी हो गए, एक संस्कार और बन गया। इसलिए हमको हमेशा दुख में तो और खुश होना चाहिए। चलिए इतने पाप के संस्कार गए, लेकिन अगर उस समय दुख भोगता भाव आ गए, दुख तो एक तो दुख है ही पुराने कर्मों के चलते, और वो दुख के भोग करने के समय और दुखी हो रहे हैं,
दृष्टा भाव में नहीं है, खुश नहीं है, चलो एक पाप कटा, तब फिर वो एक कर्म और बना देगा, एक कर्म को फल के रूप में भोगे और वो भोग जो है दूसरा कर्म तैयार कर देगा। जैसे एक मान लीजिए एक फल हमने खाया, किसी वृक्ष में एक बीज बोया था, एक फल निकला, वो खाया। अब जो जैसा बीज बोया वो वैसा फल खाया, तीता बोया तो तीता खाया, मीठा। अब उसके और वो फल से जो बीज निकला उसको फिर मिट्टी में डाल दिया, अब उससे फिर पेड़ निकलेगा, तो उसको फिर खाना पड़ेगा। तो इसीलिए उन बीजों को मिट्टी में नहीं डालना है, उस बीज को पत्थर पर डालना है, जहां उसको मिट्टी नहीं मिले, उसको पानी नहीं मिले, हवा नहीं मिले, तो वो फिर से अंकुरित नहीं होगा। तो यही कला है जो निर्बीज समाधि जो बोलते हैं, जैसे भगवान बुद्ध ने, या ध्यान में आती है ना, समाधि के लिए बहुत सारे स्तर है। सबसे पहला स्तर है सवितर्क समाधि, फिर है निर्वितर्क समाधि, फिर है सविचार समाधि, फिर है निर्विचार समाधि, फिर है सविकल्प समाधि, फिर है निर्विकल्प समाधि, फिर है सबीज समाधि, फिर है निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि इज द हाईएस्ट। वहां पर निर्बीज कर देना, मैंने हमने जो कर्म किए उस कर्म का फल आज खा रहे हैं, लेकिन वो फल से जो बीज निकला उस बीज को फिर मिट्टी पानी में नहीं डालना है, उस बीज को एकदम डेजर्ट में डालना है, पत्थर पर डालना है, जिससे उसको मिट्टी पानी कभी ना मिले और फिर से वो फल वृक्ष नहीं पैदा हो, फिर फल नहीं हो। इसी को बोलते हैं निर्बीज। जो एक बार जो बीज डाल दिया, उस बीज का फल खाने के बाद अब फिर से वो पेड़ नहीं बने। ठीक है, 18 और 19 श्लोक। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये सब देखने में लगता है जैसे बहुत कष्ट का विषय है, लेकिन जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो इन सब चीजों में भी आनंद की ही अनुभूति होती है। हमको जैसे लगता है ये तो सन्यासी है, इसने घर बार छोड़ दिया, त्याग दिया, त्याग का भी एक अपना आनंद होता है। जब भगवान से सानिध्य जुड़ जाता है तो फिर ये धन और जो जन है और पैसा है और यश है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। हाँ, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनको देखने में लगता है ये लोग बड़े दुखी हैं। वो अगर सन्यासी को देख ले जो उसके पास कुछ नहीं है, एक लोटा कमंडल के सिवा कुछ नहीं है, तो उसको लगता है कि कितने दुखी लोग हैं, कुछ नहीं है इनके पास, न घर है, न गाड़ी है, न मकान है, न बैंक में पैसा है, न पुत्र है, पुत्री है। क्योंकि वो दे कैन नॉट विजुअलाइज, दे कैन नॉट रियलाइज जो उसके पास क्या है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। सन्यासी कल्पना कर सकता है, सन्यासी कल्पना कर सकता है कि ये घर में रहने वाले लोग जिनके पास मकान है, बीवी है, बच्चा है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, वो कितने दुखी हैं वो सन्यासी को पता रहता है। लेकिन हम भौतिक लोगों को ये नहीं पता रहता है कि सन्यासी कितने सुखी है। हमको तो दुखी ही लगते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं है, लेकिन हम ये तो जानते हैं हम खुद कितने दुखी हैं। जिनके पास बीवी, बच्चे, घर, दौलत सब है, वो लोग क्या सुखी हैं क्या? एक आदमी भी आप खोजें तो कोई एक आदमी भी नहीं मिलेगा जिसके पास दुख नहीं हो। जो धन है वही धन दुख का कारण है, जो पति है पत्नी है वही दुख का कारण है, जो पुत्र है वही दुख का कारण है। तो जो भी ऐश्वर्य है वो हमें सुख नहीं देता है, दुख ही देता है। आप देखिए तो ज्यादा लोगों का दुख क्या है, आपके पास एक गाड़ी है, पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई तो अब अपना गाड़ी दुख देने लगा। हमारे पास अगर टीवी है, पड़ोसी के पास उससे बड़ी टीवी आ गई, कोई टीवी हमको दुख देने लगा। हमारा बेटा किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है, बगल वाले का IIT कर गया था, वो मेरा बेटा जो वो इंजीनियरिंग कॉलेज दुख देने लगा। हमारा बेटा SP है, अब किसी का बेटा कलेक्टर हो गया, IAS हो गया था, वो SP भी दुख देने लगा। तो ईर्ष्या से जितना हमको दुख होता है, दूसरे के सुख को देख करके हम ज्यादा दुखी रहते हैं। अपने दुखी से हार्डली 10% लोग दुखी हैं, 90% लोग तो दूसरे के सुख से दुखी है। तो इसीलिए सन्यासी ये जानता है
ये महलों वाले लोग, ये बैंक बैलेंस वाले लोग, ये बच्चे वाले लोग, ये पति पत्नी वाले लोग कितने दुखी हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं ये सन्यासी कितने सुखी है। ये सब देख करके ये सब श्लोक में लगता है अरे हाँ, मित्र शत्रु समान, मान अपमान में, शीत गर्मी में, सुख दुख में, यश कैसे संभाव रहा जा सकता है। गर्मी में भी ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़े, जाड़ा है तो भी कुछ नहीं फर्क पड़े, कोई मान दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़े, अपमान दिया तो, लेकिन ये संभव भी है और इसमें आनंद भी है। ऐसे देख के लगता है ये सब बहुत दुख का चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो धर्मामृतम इदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो अंत में उन्होंने बोल दिया, इतने रास्ते बताए, भगवत प्राप्ति के बहुत सारे रास्ते बताए, लेकिन अंत में ये बोलते हैं भक्त मुझको सबसे प्रिय है। और किसी को प्रिय नहीं बोले ठीक है भक्ति नहीं कर सकते हो तो ज्ञान मार्ग से जाओ, ध्यान मार्ग से जाओ, निष्काम कर्म योग मार्ग से जाओ, लेकिन मुझे अत्यधिक प्रिय है वो सिर्फ भक्ति के बारे में ही बोलते हैं। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं जो अल्टीमेट रिकमेंडेशन भगवान का भक्ति है। ये देखिए, ये जो एक बैठे हैं साधु, ये बिलमंगल ठाकुर। बिलमंगल ठाकुर साउथ के हैं, दक्षिण भारत में थे और ब्राह्मण थे। फिर ये उधर बहुत ज्यादा व्यभिचार में फंस गए थे। फिर इनको बोला भाई तुम चले जाओ वृंदावन, बहुत दुखी हुए तो बोला जाओ वृंदावन जाओ, वहां भगवान मिलेंगे। तो चले आए साउथ से वृंदावन। अब वृंदावन आए तो वहां भी इनको एक स्त्री से प्यार हो गई, किसी वेश्या से फिर प्यार हो गया, फिर उसमें फंस गए वृंदावन में आके। तो एक बार फिर इन्होंने देखा जो ये क्या होता है, हम रूप के चक्कर में फंस जाते। इन्होंने अपना दोनों आंख ही फोड़ लिया, ये न आंख रहेगा और न फिर अब फंसे। और फिर भगवान की भक्ति में लगे। और आप जानते हैं इनका जब आप पढ़ेंगे, इन्होंने जो भजन लिखा है अन्यतम भजन सब है। और जब ये भजन गाते थे वृंदावन में तो भगवान स्वयं आकर के बैठ के सुनते थे। देख रहे हैं भगवान बैठे हैं, तो जहां बैठ के वो भजन शुरू करेंगे भगवान आकर के वहां एकदम बैठ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है जब वो स्थिति आती है तो भगवान स्वयं ऐसे लोगों के पास, भक्त के पास, क्योंकि वो भगवान जो बोलते हैं कि ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं, ऐसा नहीं है जो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, ये वस्तुतः सच है। एक बिलमंगल ठाकुर का उदाहरण नहीं है, और भी कई उदाहरण है ऐसे। ठीक है, तो ये छोटा सा अध्याय था, 20 श्लोकों का ही अध्याय है, लेकिन इस 20 श्लोकों का अध्याय लेकिन बहुत ही सारगर्भित और भक्ति का कल्मिनेशन है, भक्ति का क्लाइमेक्स था इसमें। तो इसमें हमने देखा जो भगवान ने बताया रास्ते में, सब विभिन्न रास्ता बताया। फिर ऑप्शन जो बताया, ऑप्शन में क्या क्या बताया, भक्ति करो, मतलब एकदम एक चित्त होकर के, हमको समर्पित होकर के। नहीं कर सकते हो तो नवधा भक्ति का फॉलो करो, कर्मकांड है उसमें, कर्मकांड ही करो। वो भी नहीं कर सकते हो तो जो तुम धंधा करते हो वही धंधा मेरे लिए भी करो, थोड़ा सा मेरे लिए भी कुछ कर दो, मंदिर बना दो, सेवा कर दो, जो भी। वो भी नहीं कर सकते हो तो पैसा है तो तुम दान ही दो। तो इस तरह से, लेकिन दान दो, उसमें अहंकार नहीं बढ़ने पाए। इसीलिए भगवान जैसे उनको दिखाया जो भगवान की मूर्ति रख के और उनके बिहाफ में दान दे रहे हैं, इसलिए उनको ये नहीं हो जो हम दान दे रहे हैं, भगवान के बिहाफ में हम दे रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया। बोला और जो नहीं कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर निष्काम कर्म योग करो, वो भी नहीं कर सकते हो तो ध्यान योग करो, ध्यान योग नहीं कर सकते हो तो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करो। लेकिन उसमें भी है जो एकदम रिजिड नहीं होना है, नहीं ब्रह्म ही अंतिम सत्य है, परमात्मा ही अंतिम। वो जो रिजिड हो जाएगा तो फिर वो उसके लिए प्रगति कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो ओपन रहेगा, जो जन कल्याण में लगा रहेगा और अपनी प्रगति के लिए, तो वो धीरे धीरे ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग में रहते हुए भी उसको एक दिन अनुभूति होगी कि नहीं, इसके बियॉन्ड भी कुछ है, हम अभी तक परम आनंद की स्थिति को तक नहीं पहुंचे हैं, तो वो फिर भगवान के तक पहुंच जाएगा। वो एक दिन भक्ति मार्ग में आ ही जाएगा। ठीक है, इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है।
दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही है। तो इसलिए इस छोटे से अध्याय में उन्होंने किसी के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ा। अब हम में से कोई भी ये एक्सक्यूज नहीं कर सकता जो हम नहीं कर सकते। हाँ, जो उन्होंने बताया उसमें कुछ न कुछ तो किया जा सकता है, लेकिन जो भी करना है पूरे समर्पण के साथ करना है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, जो भी प्रोफेशन में है वो उसी प्रोफेशन से भगवान की सेवा कर सकता है। और हम लोगों जैसे लोग जो कोई स्किल नहीं है तो ठीक है, जो कमाते हैं, जो टीचर हैं या जो भी है, प्रोफेसर हैं और व्यवसाय में है, जैसे डॉक्टर वगैरह तो कर ही सकते हैं। जो डॉक्टर हैं तो कम से कम जो भक्तों की जो कर्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनका ट्रीटमेंट ही कर देंगे फ्री में, तो दैट्स आल्सो ए सेवा। जो इंजीनियर हैं वो अपना जिस फील्ड में है वो कर देंगे तो ही सेवा होगी। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं कोई सेवा भगवान के लायक, तो दान दे। दान तो कम से कम दे ही सकते हैं, जो या तो शारीरिक सेवा दें या आर्थिक सेवा करें, दान दें। तो इस तरह से ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था जो हमारे मंगलोर टेम्पल के टेम्पल प्रेसिडेंट, उनको ज्वाइन करना था, तो मैं इसीलिए बार बार देख रहा था उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं। लगता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि 7:50 में उनको ज्वाइन करने का था। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो ठीक है, जो भी है, तो इसको हम आज यहाँ समाप्त करते हैं। और कल रामनवमी है, तो रामनवमी का कल प्रोग्राम होगा। हमने कुछ डाला है इसमें व्हाट्सएप में, जो कल मंगलोर टेम्पल में 6 बजे से प्रोग्राम होगा। तो आप लोग उसमें लिंक दिया हुआ होता है, हमने लिंक शेयर किया है। तो कल का क्लास का क्या करेंगे? कल तो और कहीं क्लास नहीं होगा, क्योंकि कल रामनवमी का फेस्टिवल है। तो कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी मनाएंगे अपने जगहों में। जो लोग अपने जगह पर नहीं करेंगे, वो लोग जो लिंक हमने भेजा है उससे जुड़ सकते हैं। तो मंदिर में कई कार्यक्रम हैं। तो कल का क्लास हम लोग सस्पेंड रखते हैं, फिर हम लोग परसों मिलेंगे इसी टाइम में। ठीक है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मैसेज आया हुआ है सर। जी जी, ये चैट में वैसे लिखा हुआ है बाय एडमिन देविका जी कि एनएनडी प्रभु जी इज हियर विथ आईडी एज अंडरस्टैंडिंग गीता 1, प्लीज मेक हिम को होस्ट। ओके, ये मैसेज तो आया था, बट हाँ वो शायद आप देख नहीं पाए, तो अब पता नहीं अभी है कि नहीं अवेलेबल। अच्छा, ये 646 में है। नहीं, अभी ये 2 चैट के ऊपर में ही अगर देखें तो उसमें एडमिन देविका टू एवरीवन, हरे कृष्ण प्रभु जी, एनएनडी प्रभु जी इज हियर विथ आईडी एज अंडरस्टैंडिंग गीता 1, प्लीज मेक हिम को होस्ट। लेकिन वो तो दिखा, वही तो मैं देख रहा था। वो दिख तो नहीं रहे हैं एज ए पार्टिसिपेंट, दिख नहीं रहे थे, वही मैं बार बार चेक कर रहा था पार्टिसिपेंट्स में। जी जी, बट आई कुड नॉट सी। नहीं, वो तो हमको मैसेज दिया था इस आईडी से वो 7:50 में ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये तो 7 बजे का ही मैसेज है, 6:46 का। I don't know, there is some mistake. Anyway, मैं फिर प्रभु जी से बात करूंगा।
जी। तो एक एक करके किन्हीं का अगर कोई प्रश्न हो, एक ही लोग अनम्यूट प्रभु जी करेंगे। यस प्रभु जी, एक प्रश्न था। आपने कहा था कि आप एक लिंक भेजेंगे दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप की, जिसमें आप एकदम डिटेल में भगवत गीता हर वीक सिखाते हैं, तो वो आपने भेजा नहीं था। हाँ, वो करेंगे, वो दे देंगे ना। 18वां दिन के बाद ही ज्वाइन कर पाएंगे उसमें। लास्ट डे में वो लिंक में लिंक क्या दूंगा मैंने, आप लोग जो अपना नाम देंगे, जो मैं ये अटेंड करना चाहती हूँ भगवत गीता डिटेल क्लास, तो उनको मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा, तो उनको खुद मैसेज दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण। प्रभु जी, आपने बोला था कि भोग लगाने से पहले आप वो मंत्र देंगे जिससे भोग लगाया जाता है, तो आपने अभी तक दिया नहीं। हाँ, मंत्र में वो सही, वो नहीं डाला, वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, वो मंत्र डाल दूंगा, सॉरी। ठीक है, तो आप लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल हम लोग भगवान राम भी गाते। भगवान राम भी जो है, भगवान राम कृष्ण के बाद लोगों को प्रिय भगवान राम ही है। कुछ लोगों को भगवान राम ज्यादा प्रिय है, लेकिन हम लोग जैसा इसमें देख रहे हैं, जो चूंकि आप देखेंगे जो कृष्ण में, कृष्ण की लीला देखें, भगवान राम की लीला देखें। भगवान राम की लीला जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है, लेकिन कृष्ण की लीला में जो है वो बहुरूप है। इसलिए भगवान कृष्ण में 64 कला, लेकिन उनके नीचे जो है और जितने अवतार हैं उनमें 60 कलाएं। भगवान कृष्ण जो 4 कलाएं अपने पास रखते हैं, वो 4 कला अपने किसी अवतार को नहीं देते हैं। जो उनका जो रूप माधुर्य है, उनका जो सौंदर्य है, वो भगवान के और किसी अवतार में वो रूप माधुर्य नहीं है। उनका जो वेणु माधुर्य है, उनका जो बंसी का आकर्षण है, जब वो बंसी बजाते थे तो रात के 12 बजे बंसी बजाते थे, तो सारी जो गोपियां हैं वो अपने पति की, सासू की, माँ की, ससुर की, बच्चे की, जिसकी भी सेवा कर रहे थे, कुछ भी घर में वो छोड़ करके आ जाती थी। जो उनका वेणु माधुर्य जो है, उनका जो लीला माधुर्य है, वो जिस जिस तरह की लीला किए हैं, और जितने भगवान अवतार है एक मिशन पर आते हैं। जैसे वामन देव आए, तो अपना बलि महाराज को नाव पे चले गए। नरसिंह देव आए, हिरण्यकश्यप को मारे चले गए। हाँ, उनका जो 12 रूप में आए तो पृथ्वी को महासागर से जो हिरण्याक्ष छिपा कर रखते थे, तो उनको निकाले चले गए। तो भगवान राम आए, भगवान राम बहुत दिन तक रहे, उन्होंने बहुत लीला की। लेकिन आप देखेंगे ये 4 चीजें भगवान राम की भी लीला में आपको नहीं मिलेगा। वो जो बंसी माधुर्य, वेणु माधुर्य जो है, जो उनका रूप माधुर्य जो है, उनका जो लीला माधुर्य जो है, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलता है। रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, और क्या बोलते हैं, एक है रूप माधुर्य, वेणी माधुर्य, लीला माधुर्य, और एक है, तो उनका जो 4 गुण है। बाकी जो भगवान के अवतार हैं, जो विष्णु तत्व हैं, उन सब में 60 कलाएं होती है। एक कृष्ण है जिनमें 64 कलाएं, भगवान राम में भी 60 कलाएं। इसलिए बोलते हैं ना, जो विष्णु का 1000 नाम जो लेते हैं, तो राम का 3 बार नाम लेने से वो विष्णु के 1000 नाम हो रहा है। क्योंकि विष्णु जो है, मतलब विष्णु कहने का मतलब महाविष्णु, गर्भोदक साहिब, वो राम से नीचे है। क्योंकि ऊपर गोलोक वृंदावन, फिर मथुरा, फिर द्वारका, फिर अयोध्या, ठीक है ना। अयोध्या के नीचे फिर महाविष्णु, ये वैकुंठ के नीचे महाविष्णु तो पूरे भौतिक लोक के मालिक हो गए। इसलिए महाविष्णु का 1000 सहस्र नाम राम के 3 नाम के बराबर। राम का 3 नाम, कृष्ण का 1 नाम। 3 बार ओम राम रामायण में बोलेंगे, कृष्ण का 1 बार नाम लेंगे तो बराबर है। इसलिए 3 माला करेंगे राम का और 1 माला करेंगे कृष्ण का, तो वो बराबर है। कहने का मतलब मैं राम का जो है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो किसी तरह से उनको इंफीरियर ये करने की कोशिश है, बट ये एक स्ट्रक्चर है, ये प्रोटोकॉल है, ऐसा ही है। इसमें किसी का जो है निरादर की बात नहीं है, ऐसा ही संरचना है आध्यात्मिक लोग की, ठीक है। लेकिन इस्कॉन में लोग जो है भगवान राम, कई मंदिर में, आप दिल्ली मंदिर में जैसे देखेंगे, वहां भगवान राम, सीताराम, लक्ष्मण का भी प्रतिमा है।
क्योंकि बहुत सारे लोग को राम से, जैसे हनुमान जी भी जब चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, तो हनुमान जी भी आए। मुरारी गुप्ता थे, वो हनुमान जी के अवतार थे, हनुमान जी के अंश थे, लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कृष्ण का ध्यान करने, तो बोलते थे हमसे होता ही नहीं है, मैं ध्यान करता हूँ तो राम के सिवा मेरे जो है हृदय में राम सीताराम का ही ध्यान आता है, मेरे को आता ही नहीं है। तो सभी लोग और सब भक्त थे कृष्ण के और चैतन्य महाप्रभु के। मुरारी गुप्ता जो है उनके चेले थे, लेकिन उनको बोलते थे हमको राम और सीताराम लक्ष्मण चौर के ध्यान में ही नहीं आते हैं कृष्ण। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने कुछ अंतरंग शिष्यों को बताया था ये हनुमान है, मुरारी गुप्ता जो है ये हनुमान के अवतार है, इसीलिए ये जो है वो हमारे कृष्ण का ध्यान कर ही नहीं सकता है, इसको राम ही है। ठीक है, इसलिए कहने का तात्पर्य है जो ये जस्ट समझने के लिए विष्णु कौन है, शिव कौन है। नहीं तो बहुत लोगों को बहुत बड़े कंफ्यूजन होते हैं, नहीं शिव है, लिखा हुआ है शिव पुराण में, लिखा हुआ है पद्म पुराण में जो शिव मालिक है, श्लोक। हाँ शिव मालिक है, लेकिन इस लोक के मालिक है। अब कृष्ण जो है इस लोक के भी है, ऊपर के भी है। तो अब कोई पकड़ लेगा इसको, नहीं नहीं ऐसा तो लिखा है पुराण में, शिव ही है इस लोक के मालिक, मर्त्यलोक के। हाँ मर्त्यलोक के तो मालिक वो है, इसमें गलत नहीं है। तो बोलेगा जब वो है मालिक तो फिर भगवान विष्णु कैसे हो गए? भगवान विष्णु उसके भी ऊपर है। शिव डायरेक्ट मालिक है, विष्णु इनडायरेक्ट मालिक है, महाविष्णु भी मालिक है इस लोक के, लेकिन नहीं, लेकिन महाविष्णु जो है पालन करता है और शिव जी को दे दिए हैं संहार करता। जो लोग दंड देने का काम, संहार करने का, जब अत्याचार बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि शिव जो है विष्णु तत्व में तमोगुण के मिलने से बने हैं, इसलिए सृष्टि का विनाश करने के लिए तमोगुण चाहिए। और विष्णु जो है वो शुद्ध सत्व में है, जो शुद्ध सत्व में है वो विनाश का काम नहीं कर सकते। ब्रह्मा जो है रजोगुण में, विष्णु तत्व में रजोगुण मिला करके ब्रह्मा बने, इसलिए ब्रह्मा क्रिएशन का काम करते हैं। जैसे रजोगुणी क्या करते हैं, धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, एक्टिव होते हैं। तमोगुणी इतने एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसलिए विष्णु तत्व है लेकिन तमोगुण मिश्रित है, ब्रह्मा भी विष्णु तत्व है लेकिन रजोगुण मिश्रित है, और भगवान विष्णु शुद्ध सत्व में, इसलिए वो पालन कर्ता का काम करते हैं। ब्रह्मा को सृजन का काम दे दिया और शिव जी को संहार का काम दे दिया, ठीक है। भगवान राम भी वही है, विष्णु तत्व ही है, लेकिन भगवान राम का थोड़ा सा पोजीशन नीचे है, वो 4 कलाओं में नहीं है, बाकी 7 कलाओं में भी है, ठीक है। तो ये हम लोग जब बाद में ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल स्ट्रक्चर दिया। जैसे उस दिन हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा कैसे कैसे है, उसका जब विस्तृत ये पढ़ेंगे और ब्रह्म संहिता में बड़ा डिटेल में दिया हुआ है, इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे गीता खत्म होने के बाद, ठीक है। तो और अगर किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। सारांश जी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा जो लोग कर सकते हैं आधा घंटा जप करें। कोरोना का जो प्रभाव तो बढ़ ही रहा है, तो इसको तो थोड़ा डैम्प करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा ये होगा। अभी तो कई राज्यों में, कई बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन हो गया है फॉर 10 डेज। दिल्ली वगैरह तो बंद ही है। तो हम लोगों ने एक माला किया सामूहिक जप, कल भी करेंगे, लेकिन आप लोग आपस अपने घर में भी 3-4 माला कोशिश करें करने का, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी।